हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बेहतर होंगे। आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं आपके मैथमेटिक्स का BSc फर्स्ट ईयर का सेकेंड पेपर, जिसकी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रमेय है। पहले चैप्टर में ही है लेबनीज प्रमेय। परीक्षा में इस प्रमेय से एक क्वेश्चन अवश्य आता है 5 नंबर का। या तो यह प्रमेय सिद्ध करने के लिए आती है या फिर इस प्रमेय का एक क्वेश्चन आता है, परंतु ये प्रमेय आती आवश्यक है। तो देखेंगे अपन ये प्रमेय है क्या। सबसे पहले इसका स्टेटमेंट यानी कथन देखेंगे। इसका कथन है, ध्यान दीजिएगा, यदि ये यूज कहाँ पर होती है, जब दो फलनों का गुणनफल दिया, ठीक है। इसके पहले वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा एनवा अवकलन। तो जब दो फलनों का गुणनफल के रूप में इस प्रकार से दिया हो uv, ठीक है, अब इसका एनवा अवकलन ज्ञात करना हो तब लेबनीज प्रमेय का उपयोग करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो लिखेंगे कि यदि y इक्वल टू uv, जहां पर u तथा v x व y में दो फलन है, तो y का एनवा अवकलन ठीक है, एनवा अवकलन ज्ञात करना है। देखिए y n से प्रदर्शित करेंगे इस प्रकार से, आपने 12वीं में पढ़ा होगा। एक बार अवकलन करते थे तो y को y1 से, 2 बार में y2 से, 3 बार में y3 से प्रदर्शित करते थे। इसी प्रकार से यहाँ पर n बार अवकलन करेंगे तब इसे yn से प्रदर्शित करेंगे, या फिर d फॉर डिफरेंशियल, इसका मतलब होता है dy, ठीक है। इसका मतलब होता है dx अपॉन dy। अगर d की पावर 2 हो तो d2x अपॉन dy स्क्वायर, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर d की पावर n हो तो मतलब हुआ dnx अपॉन dy की पावर n। ठीक है, यहाँ पर अपन समझेंगे इन संकेतों को भी। देखिएगा, तो yn बराबर होता क्या है, आपको कुछ नहीं, आपने क्लास 11th में द्विपद प्रमेय पढ़ी थी, वैसा ही है ये। देखिएगा un, इसका मतलब कि u का n बार अवकलन, ठीक है, u का n बार अवकलन और v0, ठीक है। इस v0 भी लिख सकते हैं आप, 0 का मतलब कि एक भी बार अवकलन नहीं हो रहा है केवल। इसके बाद nc1, देखिएगा nc1 और u में क्या होगा, n-1, एक कम जाएगा और v में बढ़ जाएगा। देखिए यहाँ पर v की, यहाँ पर 0 था, यहाँ 1 हो गया। अगला nc2, ठीक है, u में क्या आएगा, n-2 और v2, ठीक है, प्लस क्या आएगा आपका nCr, ठीक है। तो अब क्या आएगा यहाँ पर u की जगह un-r और v में r, v का r बार अवकलन। फिर अब आएगा आपका, देखिएगा u आपका घटता जा रहा है और v बढ़ता जा रहा है, तो अंत में आप देखेंगे u का n-n यानी u0 से तात्पर्य है कि u का एक भी बार अवकलन नहीं हुआ है, अर्थात आपका u और ncn का मतलब आपका होता है, देखिएगा एक, इसलिए ncn नहीं लिखेंगे। u और v का आपका अवकलन बढ़ता जा रहा है तो vn, ठीक है। ये आपकी होती है लेबनीज प्रमेय। देखिएगा एक बार पुनः देखिएगा, y इक्वल टू unv nc1 un-1 v1 nc2 un-2 v2 डैश डैश ncr un-r vr प्लस v की पावर n, ठीक है, v की पावर n नहीं, सॉरी, vn, अर्थात कि v का n बार अवकलन, ठीक है। इसी कई बुक्स में आपको इसे
डी के फॉर्म में दिया जाएगा इस प्रकार से कि डी की पावर n y का अवकलन है। इस प्रकार से आपका दिया जाएगा कि डी एन यू और v इस प्रकार से आपका दिया जाएगा। ठीक है, अपन यहाँ पर इस प्रकार से पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपकी थी लेबनीज प्रमेय। ठीक है, अब इसके आधार पर जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका उसे पढ़ेंगे अपन। आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लगभग हर बार आता है, y इज इक्वल टू एक्स क्यू e की पावर ax। देखिए y इज इक्वल टू एक्स क्यू e की पावर ax। यहाँ पर आपको देखिए दो फलन दिए हैं, दो फलनों का गुणनफल है। इसका कह रहा है कि nवां अवकलन ज्ञात कीजिए। तो nवां अवकलन आप कैसे ज्ञात करते हैं, जानते हैं इस लेबनीज प्रमेय में। अब यहाँ पर u और v किसे माना जाए, ये बात ध्यान रखना है कि देखिए v की घात बढ़ती जा रही है, v का अवकलन बढ़ता जा रहा है। तो कितनी बार करेंगे, इसके लिए अपन ये देखेंगे कि जिसका अपन अवकलन करके उसे जीरो बना सके। ठीक है, अवकलन करके जीरो के फॉर्म में ला सके उसे अपन u मान ले। और v u का तो घटता जा रहा है, एक्स क्यू को अपन देखिए जैसे v मानेंगे तो देखना अगर एक्स क्यू इज इक्वल टू मानेंगे v तो देखिए v1 बराबर क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर, v2 बराबर क्या आ जाएगा आपका 6x और v3 बराबर आ जाएगा आपका 6 और अगर v4 किया तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका देखिए चौथे बार में 0 आ रहा है, इसलिए अपन चौथा बार नहीं करेंगे, केवल 3 बार करेंगे, क्योंकि पता है कि शून्य आ जाना है तो उसका कुछ क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो इसको प्रमेय लगाएंगे। अब लिखेंगे समीकरण 1 का n बार अवकलन। समीकरण 1 का लेबनीज प्रमेय से लेबनीज थ्योरम से क्या nवां अवकलन। बहुत आसान है ये सवाल, अधिक कठिन नहीं है। एक बार दो बार आप देखेंगे तो ये प्रमेय आपको याद हो जाएगी। अगर प्रमेय याद हो गई तो आपको बिल्कुल बनेंगे। आपने 11वीं में 12वीं में अवकलन पढ़े हैं। ठीक है, और ये क्रमचय संचय में NC1 NC2 NC3 इस प्रकार से आपने पढ़े हैं, तब भी आपको बता दें। ठीक है, अभी देखिएगा NCR का फॉर्मूला होता है आपका फैक्टोरियल n माइनस r। ठीक है, इस प्रकार से देखिएगा। तो अब इसमें अपन क्या करेंगे, लेबनीज प्रमेय का यूज करेंगे। कैसे करेंगे देखिएगा कि y का n बार अवकलन क्या था, u। सबसे पहले देखिएगा u का n बार अवकलन, और u का अपन को उसे मानना है जिसका आपको nवां अवकलन ज्ञात हो। तो u का n बार अवकलन। ठीक है, या आप इस प्रकार से लिखिएगा d की पावर n अर्थात n बार अवकलन। ठीक है, v को क्या लिखा है आपने, देखिएगा जो का तो x³ प्लस nc1। ठीक है, nc1 u का अब n-1 बार अवकलन तो लिखेंगे dn-1 और v की जगह लिखेंगे आप x³ इसका देखिएगा अवकलन है ना, तो dx³ d की पावर 1 है x³। ठीक है, प्लस कितनी बार यूज करना है आप देख चुके हैं, 3 बार यूज करेंगे अपन। तो nc2 d की पावर यहाँ पर d की पावर n-1 इसके साथ में e की पावर ax भी आएगा। ठीक है, तो d की पावर n-2 e की पावर ax। ठीक है, अब आप देखिएगा v का 2 बार अवकलन, तो v क्या है आपका x³। ठीक है, प्लस 3 बार करना है आपका, तो nc3 d की पावर n-3 e की पावर ax और d की पावर 3 d3 x³
इसके आगे आप करेंगे तो देखिएगा आपका ये जो आए तो ठीक है, D4 आएगा आपका 0, तो पूरा 0 हो जाएगा, इसलिए आप लोग यहीं पर रुक जाएंगे। ठीक है, अब इसे सॉल्व कीजिएगा, क्या आएगा yn इक्वल टू, देखिए e की पावर ax का आपको अवकलन पहले से पता होना चाहिए। ठीक है, तो e की पावर ax का अवकलन क्या है आपको पिछले वीडियो में बता देंगे हम, अगले वीडियो में। आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि e के पावर x का nवां अवकलन, इसका nवां अवकलन होता है आपका n e की पावर ax। ठीक है, x क्यों देखिए जो कहते हो प्लस nc1 का मान क्या होता है आप देखिएगा, nc1 का आपका होता है n, nc0 का होता है शायद nc1। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा nc1, तो इसका मान होता है आपका n, और d की पावर n-1। देखिएगा तो यहाँ n था ना, तो n की जगह आ जाएगा n-1, a की पावर, यहाँ पर a की पावर n, a की पावर n-1 और e की पावर ax। अब देखिए x क्यू का एक बार अवकलन तो कितना आएगा आप देखेंगे, x का एक बार अवकलन 3x² प्लस nc2 का मान क्या होगा देखिएगा n-1, दो बार इसे लिखेंगे और यहाँ से 1। ठीक है, e की पावर ax। अब इसका nवां अवकलन क्या होगा n-2 बार, तो a की पावर n-2, n बार था तो a की पावर n था, n-2 बार है तो a की पावर n-2 और e की पावर ax। अब d का 2 बार अवकलन, इसका x का 2 बार अवकलन, यानी देखिएगा आप क्या आ रहा है 6x आया आपका। nc3 इसे n-2 n-1 n-2 इसे 3 बार खोलेंगे। इसे क्या करते हैं देखिएगा आप, अगर यहाँ पर 3 है तो इसे 3 बार खोलेंगे, ये तो अनंत तक खुलता जाएगा n-3 n-4 n-। ठीक है, फैक्टोरियल है। इसके बाद यहाँ 1 2 3 बार का, परंतु इसका देखिएगा अब इसका a की पावर n-3 e की पावर ax। ठीक है, और d का 3 बार अवकलन देखिएगा आप आया 6। अब यहाँ पर आप रुक जाएंगे, क्यों रुक जाएंगे, इसके बाद आपको पता है कि चौथा अवकलन जो होगा इसका x³ का वो 0 होगा, अगला पद 0 आएगा। देखिए yn चाहिए तो कॉमन निकाल लीजिए इसमें से, अन्यथा इसका यही आंसर होगा। देखिएगा अभी यहाँ से देखिए 2, इससे 6 कट जाएगा, 3 बचेगा, 3 दूनी 6, इससे ये 6 कट जाएगा। ठीक है, तो आपका आएगा a की पावर n e की पावर ax x³। ठीक है, क्या आएगा यहाँ पर n a की पावर n-1 e की पावर ax 3x² प्लस n-1 a की पावर n-2 e की पावर ax, और क्या आएगा x आएगा, तो यहाँ पर nx लिखिए। ठीक है, n-1 n-2 a की पावर n-3। देखिए यहाँ पर और कुछ नहीं, हाँ अब e की पावर ax ये बचा आपका, इसके आगे कुछ नहीं बचा। अब क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं होना है, आप देखिएगा यही आपका आंसर होगा। ठीक है, क्या किया अपन ने, कुछ नहीं, लेबनिज प्रमेय से किया। अपन को u उस फलन को मानना है जिस फलन का आपको nवां अवकलन ज्ञात हो। ठीक है, और v उस फलन को मानना है जिसका आप अधिकतम बार अवकलन करके उसे शून्य बना दो। ठीक है, आशा करता हूं आपको ये सवाल समझ में आया होगा। इसके बाद अपन देखते हैं अगला सवाल।
देखिएगा दोस्तों, अगला सवाल आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, ठीक है, तो आपको सिद्ध करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू एक्स वाई माइनस एक्स वाई वन माइनस टू इज इक्वल टू 0। देखिए y2 y1 ये आप कक्षा 12वीं में सीख चुके हैं, तो ये आपको कक्षा 12वीं में आपने सिद्ध भी किया था, इसे एनसीईआरटी की बुक में आपका ये क्वेश्चन था भी। उसके बाद कह रहा है तथा 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू माइनस 2n प्लस 1 एक्स वाई एन प्लस 1 माइनस एन स्क्वायर वाई एन इक्वल टू 0। ये आपको लेबनीज प्रमेय से अभी करना है, ठीक है। तो अपन पहले इसे सिद्ध करेंगे। ऐसे क्या कह रहा है, ये आपका इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लो आप, ठीक है। तो आपका ये क्या कह रहा है y2 y1, आपको y1 और y2 ज्ञात करना है। इसका अर्थ आपको इसका 2 बार अवकलन करना पड़ेगा, पहली बार में y1 दूसरी बार में y2, जो होगा देखा जाएगा। चलिए करते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, कीजिएगा। कैसे अवकलन करेंगे x सापेक्ष इसका, देखिए y1 अभी क्या है ये x की पावर n, इसका क्या होता है n x की पावर n माइनस 1, तो n यानी 2x यानी साइन इनवर्स x की पावर n माइनस 1 यानी 2 माइनस 1, इसका मतलब 1, तो इसे नहीं लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए अगर x होता तो इसका अवकलन हो चुका, परंतु x की जगह पर अपना क्या है साइन इनवर्स x, तो अब साइन इनवर्स x का अवकलन करेंगे। ये आपने कक्षा 12वीं में बहुत अच्छे से पढ़े हैं, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर आपको अवकलन अथवा समाकलन में कोई समस्या है डिफरेंशियल इंटीग्रेशन में, तो हम आपका अगला वीडियो अवकलन का बना देंगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा अवकलन, ये हो गया। हमने पहले बताया आपको यदि ये नीचे आए तो डायरेक्ट इसका क्या कीजिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, अर्थात त्रियक गुणा, तो क्या आ जाएगा ये √1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x। देखिए अभी आपको चाहिए y2, तो आप लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, आपको पुनः x के सापेक्ष अवकलन करना है। यहाँ पर देखिए दो फलन है आपका, एक x वाला एक y वाला, तो क्या करते हैं फर्स्ट इंटू सेकंड का अवकलन, तो फर्स्ट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू सेकंड का अवकलन यानी y2 प्लस सेकंड यानी y1, ये करते हैं फर्स्ट का अवकलन। आपका फर्स्ट क्या है रूट में है, तो आपको हमने पहले बताया था कि रूट का होता है 1/2 और √x, यानी √x के भीतर जो है वो हो जाएगा, ठीक है। परंतु √x के भीतर केवल x नहीं है, इसलिए आपका यहाँ पर इसका भी अवकलन करेंगे, तो इसका क्या होगा 1 का 0 एक्स स्क्वायर था, ठीक है, एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर का 2x, ठीक है। अब आपका इसका अवकलन हो गया, क्या करेंगे आप बराबर, अब आपको इसका अवकलन करना है, तो 2 के स्थान पर आपका आएगा 2 साइन इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, आपको पहले बताया कि 1/√1 माइनस एक्स, ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स x का अवकलन, ठीक है। ये साइन इनवर्स x का है, क्योंकि साइन इनवर्स x का डायरेक्टली अवकलन होता है, इसलिए अब इस फलन का अवकलन नहीं करेंगे, ठीक है। अब हमने पुनः बताया, अब देखिए यहाँ पर भी नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, या तो आप एलसीएम इसका एलसीएम ले लें और इसका त्रिक गुणा कर दें, या सबसे सरल विधि होगी आपका कि दोनों पक्षों में क्या करेंगे
√1 माइनस एक्स स्क्वायर का गुणा करने पर। क्या आएगा आपका, देखिएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर का गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, स्क्वायर में हो जाएगा, तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, अतः आपका आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, y2 प्लस, अब देखिएगा 1/2 √x यानी कि 1/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो देखिएगा ये ऊपर इसका √1 माइनस एक्स स्क्वायर का गुणा होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा y1/2। ठीक है, और ये देखिएगा माइनस, ये भी यहाँ पर 2 है, इससे 2 कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस का बचेगा माइनस xy1। आगे चलिए, इसमें क्या देखेंगे आप, केवल 2 बचेगा। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आप देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1, 2 को लाइए -2 बराबर 0। यही आपको सिद्ध करना था। ठीक है, ये आपको सिद्ध करना था। देखिएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 माइनस 2 इज इक्वल 0। अब देखिए आपका दूसरा क्या कह रहा है सिद्ध करने के लिए, yn प्लस 2। ठीक है, तो yn प्लस 2 अर्थात आपको अगर y का अवकलन करते तो आपका yn आता था, परंतु यहाँ पर yn प्लस 2 पूछ रहा है, yn प्लस 1 पूछ रहा है, अर्थात आपको y2 और y1 का अवकलन करना है। देखिएगा इसमें y2 और y1 है, इसे समीकरण नंबर 2 दीजिएगा। इक्वेशन सेकंड, तो लिखेंगे समीकरण 2 का लेबनीज प्रमेय से nवां अवकलन करने पर, ठीक है। तो देखिएगा आप इसका nवां अवकलन करेंगे, आप क्या पाएंगे, आप x के सापेक्ष। ठीक है, x के सापेक्ष। ठीक है, देखिएगा आपको x के सापेक्ष इसका अवकलन करना है, तो क्या करेंगे आप, b की पावर n, nवां अवकलन है इसका 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस b की पावर n यानी dn x y1 इसका माइनस dn। आप देखिए पहले इसका अवकलन कीजिएगा, क्या होगा, y2 का yn प्लस 2। ठीक है, यहाँ पर u और v कैसे मान रहे हैं आप, ऐसे मानेंगे आप v, क्योंकि इसका अवकलन करने पर पहली बार में आएगा -2x, दूसरी बार में 2 और तीसरी बार में 0। ठीक है, तो आपको क्या करना है, yn प्लस 2 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो कर देंगे। अगली बार में nc1। अब देखिए लेबनीज प्रमेय इस फलन में लगाना है और इस फलन में भी लगाना है, अलग अलग। अब 2 फलन आ गए आपके, 2 फलन तो हैं ही, 2 बार हैं। ठीक है, अलग अलग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा nc1 कुछ नहीं करना है आपको, yn प्लस 2 था, अब आ जाएगा yn माइनस 1, n प्लस 1। ठीक है, एक कम होता था, u में एक कम होता था, तो देखिए एक कम हो जाएगा yn प्लस 1। अब देखिए इसका अवकलन हो जाएगा, v का एक बार अवकलन होता था ना, तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा आपका, 1 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का आ जाएगा आपका -2x। अगली बार nc2 क्या आएगा आपका, y अब आ जाएगा yn। अब इसका भी अवकलन आपका क्या आ जाएगा, -2x का अवकलन आ जाएगा आपका -2। चलिए अब आप क्या करेंगे, ये देखिए
अगली बार अवकलन करेंगे तो यहाँ तो आएगा, परंतु y इसका अवकलन 2 का अवकलन 0 आ जाएगा, इसलिए आप आगे नहीं करेंगे। अब आगे आप इस वाले फलन को करेंगे, क्या माइनस का चिन्ह लगाएंगे, क्या लिखेंगे आप लिखेंगे, देखिए y1 का क्या हो जाएगा, yn प्लस 1, ठीक है, x ज्यों का त्यों, ठीक है। अगली बार में देखिएगा, अगली बार में आपका क्या होगा, यहाँ पर कम जाएगा nc1, y एक कम हो जाएगा n और x का अवकलन होगा 1, ठीक है। अगली बार करेंगे तो 1 का अवकलन 0 होगा, इसलिए नहीं करेंगे। और -2 का तो एक बार में भी 0 होता है, तो n बार में तो होना ही है, तो 0 = 0, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, देखिएगा yn प्लस 2 1 माइनस x², nc1 का मतलब होता है n, पहले भी बता चुके हैं आपको, nc1 का मान आता है आपका n, ठीक है। -2x है, तो देखिएगा यहाँ पर माइनस लिख लीजिएगा, -n 2nx, ठीक है, yn प्लस 1। अब ये देखिएगा यहाँ पर भी माइनस है, तो यहाँ माइनस लिख लीजिएगा, परंतु यहाँ पर nc2 जो है ना, n माइनस 1, नीचे क्या आएगा 1 × 2, यहाँ पर क्या है 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका देखिए क्या आ जाएगा nc1 yn, ठीक है। इसके बाद ये जब आपका माइनस है, ये भी आपका माइनस ही आएगा, देखिए ये इस माइनस के अंदर गुणा होगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, तो डायरेक्टली कर दीजिएगा माइनस, इसमें देखिएगा हाँ yn प्लस 1x माइनस nc1 का मतलब n yn, क्या करना है आपको, कॉमन लेना है। पहला पद देखिए आपका yn प्लस 2 के रूप में वैसा ही है, तो ये देखिए सेम है 1 माइनस x² yn प्लस 2, ठीक है। अब अगले पद में आपका क्या है x yn प्लस 1, तो आपको देखना है yn प्लस 1 वाले पद क्या है, देखिएगा 1 yn प्लस 1 एक पद ये है आपका और एक पद ये, देखिए दोनों में माइनस है, तो माइनस को बाहर कॉमन लेंगे आप, क्या बचेगा यहाँ से 2n, देखिएगा आप यहाँ से आपको yn प्लस 1 कॉमन लेंगे, आपका क्या बचेगा 2n, और इस वाले पद से आप क्या लेंगे yn प्लस 1, तो केवल क्या बचेगा 1, प्लस को 1 बचेगा क्योंकि माइनस आप कॉमन ले चुके हैं, क्या बार आएगा yn प्लस 1, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अगला पद आपका है n² yn, अर्थात yn वाला पद देखना है आपको, इसका अंदर गुणा करेंगे आपका आ जाएगा -n², और यहाँ yn का गुणा होगा आपका आ जाएगा yn, ठीक है। अब इसमें गुणा होगा आपका तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस n yn, देखिएगा, और यहाँ पर है आपका माइनस n yn, देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, आ गया आपका 1 माइनस x² yn प्लस 2 माइनस 2n प्लस 1 yn प्लस 1 माइनस n² yn, ठीक है। ये आपका आपको देखिए यही से तो करना था, मैच कीजिएगा, करना क्या है आपको, कुछ नहीं, इसमें देखिए y2 पूछ रहा था yn प्लस 2, यहाँ पर y2 अगर ये ना भी पूछता तो अपन को ये करना पड़ता, क्योंकि yn प्लस 2 प्राप्त करना था आपको, तो इसलिए अपन ने पहले क्या किया, ये अपना 12वीं का है और आपने किया इसका एक बार अवकलन, पुनः 2 बार अवकलन किया, और यहाँ पर √1 माइनस x² का गुणा कर दिया, आ गया। अब उसका फिर से अवकलन किया आपने लेबनीज प्रमेय से, तो देखिए यहाँ पर इसमें आपका
दो फलन है, लेबनीज प्रमेय लगेगी, इसमें भी लेबनीज प्रमेय लगेगी, और इसमें तो क्या है कि आपका जीरो हो जाना, इसलिए लेबनीज प्रमेय नहीं लगाएंगे, डायरेक्टली जीरो लिख देंगे। तो देखिए आपने यहाँ पर लगाया किस प्रकार से, y, देखिए y होता था तो y का होता था yn, परंतु यहाँ पर y2 है तो yn+2, ये आपका हो गया u वाला फलन, और v ज्यों का त्यों प्लस, अब देखिए u में क्या था, nc1 u में एक कम होता था, तो देखिए एक कम हो गया, और v का एक बार अवकलन होता था तो हो गया nc2 y, यानी u का अब उसमें से भी एक कम हो जाता था तो इसमें से भी एक कम हो गया yn, और इसका भी एक बार अवकलन और अगली बार अवकलन हो जाता था तो हो गया। इसके बाद अगर आप करेंगे तो जीरो प्राप्त करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे, अतः आपका ये वाला फलन इसका nवां अवकलन हो चुका। अब इसके बाद इस फलन का nवां अवकलन करना है, तो फिर से देखिएगा y1 इसका हो जाएगा yn+1, ये आपको y1 को u मानिए तो yn+1 हो जाएगा, और v मानिए x को तो इसका v जो कहते हो nc1, अब इसका एक बार कम हो जाएगा, u का एक कम हो जाता था अवकलन, तो एक बार कम हुआ n+1 में से तो केवल n आया, और x का अवकलन 1 आया। ठीक है, अगली बार करेंगे तो आप जीरो पाएंगे, इसलिए यही रुक जाएंगे। तत्पश्चात देखिएगा 2 का एक बार में ही, ये जो 2 है आपका, इसका एक बार अवकलन करने पर जीरो आ जाता है, तो n बार करने पर तो आएगा ही आएगा, जीरो ही आएगा, इसलिए 2 का अवकलन नहीं करेंगे आप। बस कुछ नहीं करना है, इसे आपको लिख देना है, और ये n+2 वाले n+1 वाले अलग अलग कर लेना है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको यह वीडियो समझ में आया होगा, यह क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर इसमें कोई दिक्कत है आप लोग कमेंट में बताइएगा, ताकि हम आपको इसे और अच्छे से समझा सकें। और यदि आप लोग चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल टीच बाय धर्म सिंह चैनल है आपका, टीच बाय धर्म सिंह। ठीक है, तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप लोग इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, जैसा कि आप लोगों के पेपर अब नजदीक हैं, मैथ का पेपर आने वाला है, इसलिए आपके मैथ के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कराते रहेंगे। धन्यवाद।